So for today, the lecture is hierarchical clustering in non-Euclidean spaces. When the space is non-Euclidean, we need to use some distance measures. Okay. Okay. So actually the thing is कि हमको कैसे hierarchical clustering करना है. तो हमने इसके पहले hierarchical clustering यूक्लिडियन स्पेस में देखी थी. इस बार हम नॉन यूक्लिडियन स्पेस में देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिडियन स्पेस नॉन यूक्लिडियन का मतलब क्या है? जहाँ मेरी ज्योमेट्री नहीं है वहाँ पे नॉन यूक्लिडियन स्पेस हो जाएगी. लेट्स मूव अहेड. When the space is not Euclidean, we need to use some distance measures that is computed from points such as Jaccard, cosine, and edit distance. Okay. That is, we cannot base distance on location of points. The algorithm of section 7.2.1 requires distant point to compute it, but presumably we have way to compute those distances. जो वही मतलब जो फर्स्ट एल्गोरिथम है जो यूक्लिडियन स्पेस में हमको देता है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें ये बताता है कि अगर ये नजदीकी पॉइंट है तो आपस में कैसे कैलकुलेट किए जाए. तो वही जो सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं, z स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. ठीक, आगे आइए. The problem arises for any of the non-Euclidean distance we have discussed, but we concrete. Suppose we are using edit distance. Edit distance ध्यान दीजिएगा दिमाग में. And we decide to merge the string ABCD and AECDB. इस दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करना है तो कॉमन चीज क्या है? A C C D. So common string is this. तो होगा A B E C D B. When common string आपका फाइनल रिजल्ट ही होगा जो मैंने अभी बोला. So these have edit distance 3 and might well be merged. However, there is no string that represents their average or that could thought of it or lying natural between them. We could have take one of the strings that we might to other by single insertion or deletion, such as A, E, B, C, T. But there are many such options. Okay. Moreover, when clusters are formed from more than two strings of the notions on the path between देखो यूक्लिडियन पूरी कहने का मतलब समझिए. एक रैंडम दो स्ट्रिंग जा रही है, उसमें से हमको स्ट्रिंग को जोड़ना है. ठीक है. ठीक है. जब हमको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन है काम करने के. तो हमको अगर हम क्लस्टर के फॉर्मुलेशन में काम करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्योंकि हमारा जो पहला कंसिडरेशन और पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस पे चल रहा है. यहाँ पे जो मैटर रियल है वहां पे तो क्या है कि हम एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, सेंट्रॉइड बना दे रहे हैं. यहाँ पे क्या है, हमको क्लस्टरॉइड पे चीजों को लेके आना है, जैसे हम पिछले लेक्चर में देखे. Given that we cannot combine points in a cluster when the space is non-Euclidean, our only choice is to pick one of the points of the cluster itself to represent the cluster. Okay. Given that we cannot combine points in a cluster when the space is non-Euclidean, our only choice is to pick one of the points of the cluster. Okay. अब इसको समझिएगा ध्यान. अब हमको सेंट्रॉइड देखना है, तो अब सेंट्रॉइड कैसे देखा जाएगा? सेंट्रॉइड देखने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमको ये देखना होता है कि हमको जो क्लस्टर बनानी है उसका एक सेंट्रल लोकेशन देखना होगा. तो सेंट्रल लोकेशन कैसे डिजाइन करेंगे? तो उसका कुछ कॉमन तरीके हैं उस सेंट्रल लोकेशन को डिजाइन करने के. जैसे सम ऑफ द डिस्टेंस विद द पॉइंट्स इन द क्लस्टर्स. दो क्लस्टर के बीच का जो डिस्टेंस है
एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस का जो जोड़ है उसका, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू अनदर पॉइंट इन द क्लस्टर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस टू द अदर पॉइंट इन द क्लस्टर। ये तो हमको पता ही है। तो ये हमको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझना है कैसे चीजें चल रही हैं। Suppose we are using edit distance and cluster consists of 4 points: ABCD, AECDB, ABECB, ECDAB। ठीक है। अब ये चार हमारे अभी सॉरी अब ये चार है ना, 4 पॉइंट है, इनके आपस के डिस्टेंस देखना होगा। तो एक पॉइंट तो हमारा क्या है, एक पॉइंट हमारा लोकेशन पॉइंट है जहां से हम सबके डिस्टेंस को देख रहे हैं। तो जैसे एक पॉइंट हमने मान लिया एबीसीडी, एबीसीडी से जो एसीडी एबी की डिस्टेंस है वो 5, एबीसीडी से जो एबीईडी की जो डिस्टेंस है वो 3, एबीसीडी से जो एईसीडी की डिस्टेंस है वो 3 है। ऐसे करके हमको फिर दूसरा पॉइंट मिलता है एईसीडीबी, तीसरा पॉइंट मिलता है नो एबीसीडी। तो अब अकेले का तो कोई होता नहीं, अकेले में तो न्यूट्रल स्पेस होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए इस तरीके से हम एक डिस्टेंस का फॉर्मूलेशन निकालते हैं जिसमें को सेंट्रॉइड पुश करें। अब हमको 3 क्राइटेरिया में सेंट्रॉइड निकालना है। तो कैसे करेंगे, जब हम सम करते हैं तो 11 आता है सबका। पहला फॉर्मूलेशन क्या है, सबको हम सम कर देंगे, दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस, तीसरा सम स्क्वायर्स। सम कर दिया हमने, ठीक, कि भाई एबीसीडी से 3 अलग अलग का 11 5 आ रहा है और सम ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा है 45। ठीक है। फिर ऐसे ही करके ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट का यूटिलाइज करके हमको एक जो होता है एक मैट्रिक्स फॉर्म मिल जाती है थोड़ी बहुत, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो भी क्राइटेरिया हमको देखना होता है उससे हम क्लस्टरॉइड की एक डेफिनेशन निकालते हैं। So the option for measuring the distance between clusters that are outlined in section 7.2.3 can be applied in Euclidean setting, provided we use the cluster in the place of centroid. Yes. For example, we can merge two clusters whose clusteroids are closest. एक क्लस्टर है जिसका क्लस्टरॉइड हमको पता है, दूसरा क्लस्टर से क्लस्टरॉइड होता है, उसको हम मर्ज करना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों क्लस्टरॉइड क्या है आपस में नजदीक पे है। अच्छा, क्लस्टरॉइड को मर्ज करने का मतलब आप समझिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए आप एक रैंडम देखा लीजिए, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सफल किया, ठीक है, सफल किया है ना, डेटा को सफल किया। उन्होंने जो डेटा को सफल किया है, समझिए वो क्या है। अब डेटा कह रहा हूँ, मैंने मतलब का सफल किया है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। अब एक क्लस्टर अच्छा वाला, एक क्लस्टर बुरा वाला। अब आउटलायर हम मान लेते हैं न्यूट्रल। अब हमको कुछ उसमें भी क्या है कि अगर 45 मंत्री हैं उसमें से सिर्फ 3 को पूरा कर, अगर कोई ऐसा है कि जो 10 को पूरा कर रहे हैं, कोई ऐसा रहे जो 15 को पूरा कर रहे हैं, तो सबसे नजदीक के पूरा करने वाले आदमी को देखना होगा उसको कैसे पुश करना है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे हमको क्या होगा, क्लस्टर डेफिनेशन देना है। तो 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 15, ऐसे हमको बीच में एक डिस्टेंस निकाल के, डिस्टेंस का सम करके हम जिस भी वो 3 तरीके जो हमारे निकालने के हैं उसको निकाल के हम फाइनली आपको एक लोकेशन वैल्यू दे देते हैं। इस हिसाब से हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो अब जो डिस्कशन है कि कैसे हम डिस्कशन में हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम मर्जिंग करते हैं। तो मर्जिंग ये करते हैं कि अगर 5 का क्लस्टर 8 के क्लस्टर से नजदीक है तो उसको हम जोड़ देंगे और 5 का और 8 का एक क्लस्टरिंग एविडेंस बन जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम सेंट्रॉइड की पोजीशन को करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल एक्सरसाइज दिया गया है
ठीक है, इसको हम लोग अभी बाद में करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम के मीन एल्गोरिथम पढ़ लें। के मीन क्या होता है, हम अपनी स्टडी हायरार्किकल में पॉइंट असाइनमेंट एल्गोरिथम से किए हैं। तो बेस्ट नोन फैमिली ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इज के मीन्स। इसका देखिएगा, जो आप पहले से हायरार्किकल और इन हायरार्किकल एल्गोरिथम यूक्लिडियन और नॉन यूक्लिडियन स्पेस पढ़े हैं, तो इसमें बहुत सारा हेल्प होगा इसका। तो ये मान लेते हैं, सबसे पहले लिखिए ये assumption, ये assume a Euclidean space and they also assume the number of clusters k in advance. Euclidean space and they also assume the number of clusters k is known in advance. तो कैसे होता है, Euclidean space and they also assume that the number of clusters k is known in advance. अब देखिएगा हमारा कितना क्लस्टर है हमको पहले से क्या है पता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ क्लस्टर एडवांस है, लेकिन फिर भी क्या होगा, हम ट्रायल और एरर मेथड के, अच्छा के कितना है, ये के कितना है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे ट्रायल और एरर मेथड से। ट्रायल एरर मेथड क्या होता है कि इसको लगाया, समझ अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हो कोई बात नहीं। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन टू फैमिली की एल्गोरिथम we shall focus on particular algorithm called BFR. After it authors that enable us to execute k-means on data. ठीक है, and that is too large to fit in main memory. ठीक है, आगे k-mean algorithm is outlined in 7.7. अब k-mean ठीक है, there are several ways to select an initial k point that represent the clusters. बहुत सारे तरीके हैं, मैंने एक तरीका बताया ट्रायल एंड एरर। पहले से हमको इसे पता है कितना क्लस्टर, ध्यान देने वाली बात, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम फॉर लूप लगाते हैं और हर पॉइंट जो हम के सेलेक्ट किए हैं उसमें असाइन, उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फिर जितने पॉइंट का के हम सेलेक्ट किए उसको कंसिडर करते हैं और उसको असाइन करते हैं उससे सबसे नजदीकी क्लस्टर्स के पास। ठीक है, मींस क्लोजेस्ट टू द सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर। The heart of algorithm is the for loop in which we consider each point other than the k selected points and assign it to the closest cluster. That closest means the closest to the centroid of the cluster. ठीक है, closest का मतलब क्या है, centroid of the cluster. आगे आइए। Note that the centroid of the cluster can migrate as points are assigned to it. However, since only point near the cluster is likely to be assigned, the centroid tends not to move too much. The centroids of a cluster can migrate as a point and are assigned to it. However, since only points near the cluster are likely to assign, the centroid tends not to move so much. अब देखो इसमें क्या कह रहा है, आप सबसे पहले के जानते हैं, के को फिर
फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाने के बाद हम एक पॉइंट को टच करते जाते हैं तो दूसरे क्लोजेस्ट हमारा सेंट्रॉइड है उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। So initially we choose k points that are likely to be in different cluster, make these points the centroid and their clusters. For each remaining p, do find the centroid where p is closest and p is the cluster of the centroid. Adjust the centroid, the cluster account for p and end. ठीक है, तो ये एक आउटलाइन है। हमने के मान लिया इतना क्लस्टर है, उसको लूपिंग किया, फिर उसको क्लोजेस्ट से चेकआउट किया, अगर वो आपको क्लस्टर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था फाइनली उसको हम उस अकाउंट का उतना क्लस्टरिंग डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं और फिर हम उसको असाइन करते हैं। अब सेंट्रॉइड्स को फिक्स करने का ऑप्शनल स्टेप ये है कि हम रीअसाइन कर दें के इनिशियल पॉइंट्स को जो के क्लस्टर से हमने लिए हैं, और उनको फर्स्ट पास में तो क्या करें, उनको हम फर्स्ट पास में फिर ले जाएं और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को रीअसाइन कर करके हम अलग अलग क्लस्टर्स के सेंट्रॉइड पोजीशनिंग की चेकआउट कर लेंगे और फाइनली हमको पता चल जाएगा कि दो क्लस्टर आपस में मिक्स होकर बड़े क्लस्टर बन सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा गेमिंग एल्गोरिथम चलता है। तो अब क्लस्टर के लाई करने के अप्रोचेस क्या हैं? दो अप्रोचेस हैं। पिक पॉइंट्स दैट आर एज फार अवे फ्रॉम वन अनदर एज पॉसिबल। दो पिक पॉइंट है, एक फार अवे, एक से दूसरे जगह पर, एज फार अवे फ्रॉम वन अनदर एज पॉसिबल। ठीक है, दूसरा क्या है? क्लस्टर सैंपल ऑफ द डेटा परहैप्स हायरार्किकल, सो दिस के क्लस्टर्स पिक अ पॉइंट फ्रॉम ईच क्लस्टर, परहैप्स द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, तो ऐसे करके हम इनिशियलाइज करते हैं और कैसे हम बार बार उसको फॉर लूप लगा के आगे चीजों को बढ़ाते हैं, ये मैंने आपको बताया कि पहले आप पॉइंट पिक कर लीजिए एक दूसरे से दूर दूर, फिर एक क्लस्टर का सैंपल लीजिए, फिर उसको एक हायरार्की से कनेक्ट करते हुए चले जाइए जो कि जितने के क्लस्टर आपने पहले से अज्यूम किए हैं, और फाइनली जो है क्लोजेस्ट पॉइंट है और आप उसमें से एक सेंटर जो क्लस्टर ढूंढे उसमें से सेंट्रॉइड जनरेट कीजिए। जनरेट करने वाले से क्लोजेस्ट पॉइंट्स के बाद साथ एक क्लोजेस्ट पॉइंट्स की चीज़ों को इकट्ठा करके एक सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर उसमें पता लगाइए और फिर उससे एक डिस्टेंस के फॉर्मूले के थ्रू और भी क्लस्टर्स की कैलकुलेशन स्टैब्लिश की जाए। ठीक है, तो अब कैसे होगा? इसमें क्या होता है कि हम कोई भी फर्स्ट पॉइंट रैंडम ले लेते हैं और फिर हम फिगर के पॉइंट्स लेते हैं और द पॉइंट्स whose minimum distance from the selected points is as large as possible। ठीक है, हमको ये बात समझ नहीं होती है, तो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है, इसमें वो काम हम करेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो फारदेस्ट पॉइंट ऑफ 6 8 इज 12 3, ये 12 3 है, इसका जो फारदेस्ट पॉइंट है वो ये है। ठीक, farthest point क्या है? 12 3। Among the remaining 10 points, the whose minimum distance is 6 से 12 is maximum is 2 2। Which 2 minus x 6 1। ठीक है, तो among the remaining 10 points, the whose minimum distance to either 6 8 or 12 3 is maximum is 2 2। अब इनका जो देखना है मिनिमम डिस्टेंस क्या है? 2। ठीक है, इनके साथ जो मिनिमम डिस्टेंस क्या है? 1 है। अब यहाँ पे 1 क्रॉस 1। ठीक, फॉर्मूला देखिए इसको कैसे लगा रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने क्या किया? जो सबसे डिस्टेंस की बात है उसको कैलकुलेट किया।
ठीक है, सबसे डिस्टेंस का जो खेल है उसको देखा। अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर पॉइंट को कैलकुलेट करने के बाद हमको एक सेंट्रोइड पोजीशन मिलता है 7.2। फिर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं 10 पॉइंट से और स्कोर आता है 7.21। अब इस 7.2 से हम जो है कहीं ना कहीं ये 6, 8 और 12, 3 के बीच में आता है। तो 7.2 और 6, 8 और 12, 3 ये तीनों क्या है कि एक ही क्लस्टर में आते हैं। जब एक ही क्लस्टर में वो आते हैं तो एक क्लस्टर जब हमको मिल जाता है तो हम फिर के एजम्पशन करते हैं। के एजम्पशन करने के बाद हम आगे के पॉइंट्स को इनिशियलाइज कर देते हैं 10, 5, 2, 2 और 4 का। तो कैसे हम की वैल्यू राइटली प्रेडिक्ट करें, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो के मीन एल्गोरिथम में जो प्रिडिक्शन करना है, हमको एजम्पशन करना है कि की वैल्यू सही होनी चाहिए, की वैल्यू जो है राइट होनी चाहिए। ठीक है, तो की वैल्यू राइट कैसे होगी, की वैल्यू राइटली कैसे एजम्पशन में कैसे चेकआउट करेंगे की वैल्यू राइटली चेक हो। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो हम क्लस्टर बनाते हैं तो जो 3 पॉइंट से क्लस्टर को देखते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट से सबसे नजदीक का आदमी होना चाहिए। तो हमको ये देखना होता है कि जिसका एवरेज डायमीटर, सबसे सबसे दूर का डायमीटर और सबसे नजदीक का डायमीटर, तो उसका एक नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो उसके करेक्ट वैल्यू जो भी होती है वो कहीं बीच में लाइक करती है। कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स की वैल्यू आप केट लेंगे, कैसे लेंगे। एवरेज नंबर ऑफ अनदर मेजर्स ऑफ डिफ्यूजनेस rises quickly as soon as the number of clusters falls below the number of clusters data। एवरेज नंबर ऑफ क्लस्टर्स जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करेगा। आप क्लस्टर से अगर 2 क्लस्टर में डिफाइन करेंगे तो मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी में बात होगी, तो करेक्ट ऑफ वैल्यू क्या होगी, आप उसको मैक्सिमम क्लोज में डेटा को, मैक्सिमम क्लोज डेटा को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और प्रेसिपिटेशली जो है उसको रिप्रेजेंट कीजिए। और जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको एक मिड पे के की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो खैर प्रैक्टिस से आता है, बहुत सारे एल्गोरिथम जो आप पाइथन में रन करते हैं तब वो शो होती है कैसे आपको वैल्यू को कर सकता है, कैसे वैल्यू आपका मिलेगा। अभी समझने के लिए क्या होगा कि आपके पास जो डेटा सेट है, ठीक है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम उसमें आप पुट करेंगे डेटा सेट में। देखिए ये काम डेटा पे होता है और फिर ये जो है इसमें अगर वो लॉगरिथमिकली इंक्रीज कर रहा है अपना वैल्यू, लॉगरिथमिक चार्ट बन रहा है जो आपने बचपन में पढ़ा था ना, लॉगरिथमिक चार्ट ऐसे लिया और तो ठीक है, आपका डेटा, आपका जो क्लस्टरिंग आपने बनाई है, आपने क्लस्टरिंग बनाई है वो ठीक है। लेकिन अगर लॉगरिथमिक की तरह नहीं बन रहा है डेटा, अगर नहीं बन रही है तो आपने जो के सिलेक्शन किया है वो ठीक नहीं है। ऐसे आप डिफाइन करेंगे चीज़ों को, इस हिसाब से आपको समझना है। आप समझे, आप समझते नहीं समझते, इस हिसाब से आप चीज़ों को डिफाइन किया। और इसकी जो वैल्यूएशन है तो वी लॉग वी लॉग वी और वी बाई टू पे देखते हैं। तो ऐसे ही चलता है और एंड ऑफ द डे तो सबसे आसान फॉर्मूला होता है, आप जेड एक्स प्लस टू, दो लोग के बीच का डिस्टेंस का निकालने के लिए आप एवरेज का फॉर्मूला करते हैं। तो ये हमारा क्या है, के मीन क्लस्टर है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ख्याल से थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया क्लस कैसे कैसे चीजें हम आगे बढ़ा। तो थोड़ा हम नीचे जाएं, समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा और समरी क्या है क्या है। हमको 7 के लास्ट में जाना था।
ये जानना। तो हमको क्या क्या समझ में आना था? तो क्लस्टर समझा, के मींस एल्गोरिथम के बारे में क्या लिखा, वन वे टू फाइंड के इनिशियल सेंट्रोइड इज टू पिक अप रैंडम पॉइंट and then choose के minus one additional point each far away possible previously chosen point, जो हमने किया था 12, 3 और 6, 8। और alternate start the small sample of points and use hierarchical clustering to merge into k cluster, और छोटे छोटे पॉइंट से कनेक्ट करते जाएंगे और उसको फिर हम फाइनली कनेक्ट कर देंगे। if the number of the cluster is unknown then we use binary search technique, ठीक है, trying a k mean clustering with the different values of k, जो मैंने दूसरी बार समझाया। we search the largest value of k for which a decreased value of k cluster result in the radical higher average diameter of the clusters। ये कुछ चीजें ऐसे चलती हैं। This search can be carried out in a number of clustering operation that is logarithmic in the nature and true value of the k। चीजें इस हिसाब से चलती हैं, समझ गए आप? इस हिसाब से चीजें चलती हैं, आपको समझना होगा। BFR अब ये अगले दिन में BFR और क्योर को हम एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, फिर ये GRGF को फिर ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो मोर और लेस कोर्स वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने कवर अप किया है। तो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है दिस वन, माइनिंग, hierarchical k-means clustering, clustering high dimensional data like this and this or next chapter के जो points है it is not actually in our course but we will try to get it done as over। okay, I think I hope कि आपको चीज समझ में आई।